Hey guys, what's up? How are you all? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। ये दोनों कैसा होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि हमें कंसंट्रेट करना है ऑप्शन बाइंग पे, बिकॉज हम इनिशियल स्टेज पे है। ओके, तो चलो हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग। ओके, सेलिंग अभी नहीं, सेलिंग बाद में, अभी ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग हम, चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग में हम कैसे ट्रेड लेंगे, कितने लॉट्स लेंगे, कौन से टाइप में लेंगे, इंट्राडे या मार्जिन खरीदेंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। ओके, आओ सी। अब हमारा मार्केट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे 41,499 पे है। ओके, सो उसका एटीएम क्या होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, उसका एटीएम होगा 41,500। इसका सीई और पीई हम दोनों शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। नेट गया 2 मिनट। ओके, सो नाउ वी आर नॉर्मल। हम अभी 41,500 कॉल और 41,500 पुट को शॉर्टलिस्ट करते। ओके, अब हम देखेंगे, अब हमें बाय करना है। सपोज अब आज फ्राइडे, अगर मंडे को मार्केट 41,500 पे ही ओपन होता है, सपोज ऑन एन एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, जो स्ट्रैटेजी हमारा होगा उस हिसाब से हम गैम्बल नहीं करेंगे। तो अगर हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 41,500 का कॉल पे क्लिक करेंगे, हम बाय करेंगे। अब आता है यहाँ पे क्वांटिटीज। सो एक क्वांटिटी होता है 25 का। ओके, एक आई एम सॉरी, एक लॉट होता है 25 क्वांटिटीज का बैंक निफ्टी में। ओके, अब सेकंड इस पे आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में होता है एक इंट्राडे होता है जो MIS है, और एक ओवरनाइट होता है जो नॉर्मल है। ओके, तो इनमें डिफरेंस ये है कि इंट्राडे जो होता है वो हम जब भी लेंगे वो होगा ऑटो स्क्वायर ऑफ 3:15 या 3:20 PM पे। वो ब्रोकर पे डिपेंड करता है, मैं आपको जीरोधा का बता रहा हूँ। वो होगा ऑटो स्क्वायर ऑफ, मतलब आपका जो भी पोजीशन होगा वो ब्रोकर आपका काट देगा, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। और अगर आप ओवरनाइट करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मगर जैसे मैंने बोला हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करेंगे। तो ऑन एन सेफर साइड हम इंट्राडे करेंगे। वैसे तो मैं नॉर्मली ओवरनाइट ही प्रीफर करता हूँ, बट ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बस डिफरेंस इतना है कि इंट्राडे MIS वाला जो ऑर्डर है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब आता है टाइप। टाइप में आता है मार्केट लिमिट, SL। SLM को छोड़ दीजिए। SL होता है स्टॉप लॉस, लिमिट होता है और मार्केट। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट होता है, अभी सपोज यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 410। अब जब इसका प्रीमियम चल रहा है 410, तो अगर हम इसको मार्केट पे लगा के एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ मार्केट इज़ क्लोज्ड। तो अगर हम मार्केट पे करके एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी करंट प्रीमियम चालू होगा वो 410 चालू है तो वहाँ पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी लिमिट का डिफरेंस ये है कि लिमिट आता है जहाँ पे हमें मार्केट चाहिए कि हमारा मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। सपोज अभी 410 चालू है और आपको चाहिए कि जब हमारा वो प्रीमियम 400 पे आ जाए तब मार्केट उसको एग्जीक्यूट करे। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे 410। ओके, और जैसे 410 करके आपने इसको स्वाइप मारा, तो वो मार्केट
सॉरी सॉरी सॉरी, 410 पे था, 400। ओके, 410 पे है और आपको चाहिए जब मार्केट 400 पे आएगा तब आप इसको 400 पे क्लिक करोगे और जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो मार्केट जैसे 400 पे आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। मगर जब तक अगर वो 400 पे आता नहीं है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, ये होता है लिमिट का डिफरेंस। वैसे तो मैं मोस्टली मार्केट ही प्रीफर करता हूँ, मैं लिमिट ऑर्डर के लिए जाता नहीं हूँ। और जो एसएल ऑर्डर है उसको हम बाद में देखेंगे, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, वो एग्जिट के लिए है। तो अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, कितना कैपिटल लगेगा। सी, अभी 25 क्वांटिटीज़ एक लॉट लिया हमने, उसका प्रीमियम चालू है 410। तो 25 इंटू 410 होता है हमारा, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स मार्जिन कितना दिखा रहा है, 10,271। कहाँ पे, सी, कितना मार्जिन दिखा रहा है, 10,271। ओके, तो हमें इसमें लगेगा 10,271 रुपीज़। जब हम डालेंगे तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सेम वे अगर हम पुट बाय करेंगे, पुट का प्रीमियम कितना दिखा रहा है हमें, 370। पुट बाय करेंगे, पुट का मार्जिन कितना आ रहा है, 9,250। तो वैसे अगर हम फ्राइडे से थर्सडे अगर देखते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पकड़ूँ तो अपना 15,000 के अंदर ही आता है मार्जिन। ओके, तो इसका मतलब जब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हम कितने कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, 20,000 मिनिमम टू बी ऑन अ सेफर साइड। आप 15,000 भी ले सकते हो, मगर कभी कभी प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी 18 या 19,000 भी लगता है फॉर वन लॉट, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। ओके, मगर टू बी ऑन अ सेफर साइड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ 20,000 रुपीज़। ओके, तो मैंने बताया आपको, फिर से एक लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ। हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट ओपन हुआ मंडे को 41,500 स्ट्राइक प्राइस पे ओपन हुआ। अब हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 41,500 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। वन लॉट 25 क्वांटिटीज़ इंट्राडे लेंगे प्रोडक्ट में, टाइप मार्केट, जो भी करंट प्रीमियम चालू होगा, सपोज 370 चालू है, मार्जिन लग रहा है हमें 9,250, स्वाइप करके एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और फिर हम अपने टारगेट के लिए रुकेंगे या जो स्टॉप लॉस आएगा उसको हम ले लेंगे। ओके, वो आगे आपको स्ट्रैटेजी में समझ जाएगा कि हम कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूशन आप समझ गए, एकदम इजी। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। अब ऑप्शन बाइंग जो मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था हमें ऑप्शन बाइंग में चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम जितना होता है उतना हमारा डेल्टा हमारे काम आएगा और उतना हमें फास्ट मोमेंट मिलेगा, ताकि हमारा जो प्रीमियम है वो क्विक ग्रो हो। ओके, अब सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में होता है थीटा डीके। सेलिंग हम तब करते हैं जब मार्केट होता है साइडवेज, मतलब मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं है, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, तो उसमें हमारा प्रीमियम डीके होते जाता है और सेलर्स लोग उस डीके में पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेलिंग कैसे किया जाता है। सेलिंग ठीक ऑप्शन बाइंग का ऑपोजिट है। सपोज 41,500 पे सेम मार्केट ओपन हुआ, अब हमें लग रहा है 41,500 से मार्केट नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 41,500 कॉल को करेंगे सेल। पहले हम क्या करने वाले थे, पुट को बाय करने वाले थे अगर हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, मगर सेलिंग में क्या करेंगे, सेलिंग में कॉल को सेल करेंगे। कॉल को सेल करेंगे मतलब मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, हमें वहाँ पे लग रहा था मार्जिन 9 to 10,000 फॉर वन लॉट। यहाँ पे मार्जिन देखिए कितना हो गया,
1,40,000। एक लॉट सेल करने के लिए हमें मार्जिन लग रहा है 1,40,000। बहुत ज़्यादा है, राइट? बहुत ही ज़्यादा है। अब आप बोलोगे इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा क्यों? वहाँ पे हम बाय कर रहे हैं 9-10,000 में बाय हो रहा है, मगर सेल कर रहे हैं तो 1,40,000 क्यों? अब मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। जो बाइंग जो है, बाइंग एंड सेलिंग, ओके। बाइंग का जो प्रोबेबिलिटी है, विनिंग रेशियो, वो होता है सिर्फ 33%। मतलब हम बाइंग करेंगे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया। अगर मार्केट नीचे जाने वाला है और मार्केट अगर नीचे गया तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा या मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो 66% चांसेस है हम पैसा लूज़ करेंगे। उसी का सेलिंग का जो प्रोबेबिलिटी है, सेलिंग का प्रोबेबिलिटी है 66%। क्यों? क्योंकि सेलिंग में मैंने आपको बोला था थीटा डी के होता है, तो सेलिंग में डबल प्रोबेबिलिटी है बाइंग से, क्योंकि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में गया तो हम पैसा कमाएंगे ही, मगर मार्केट अगर साइडवेज रहा, एक ही रेंज में रहा, तो थीटा डी के वजह से भी हम पैसे कमाएंगे। तो ये एडवांटेज मिलता है हमें सेलिंग में। बाइंग का प्रोबेबिलिटी होता है सिर्फ 33%। मतलब मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाना चाहिए तभी ही हम पैसा कमाएंगे, मगर सेलिंग में जो होता है डबल हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमारा डायरेक्शन हो या साइडवेज में रहे हम फिर भी पैसा कमाएंगे। समझे? इसीलिए सेलिंग को जो है ज़्यादा मार्जिन लगता है। और भी डीप थियरी है सेलिंग का, मगर वो हम अभी नहीं जाएंगे। मैंने भी इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैं ऑप्शन बायर था। धीरे 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 2.5 years अब मुझे हुआ, तो आफ्टर 2 years मैंने सेलिंग स्टार्ट किया जब मेरा कैपिटल बढ़ा। कैपिटल बढ़ा, मैंने और पैसा लाया मार्केट में, और जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है सेलिंग में, तो मैं सेलर तब बना जब मेरा कैपिटल ज़्यादा गेन हुआ, मगर उससे पहले मुझे मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। आप मार्केट को टाइम दीजिए, बाइंग में सीखिए, बाइंग में थोड़े ठोकर खाइए, क्योंकि आपको लॉसेस तो गारंटी होगा, मगर आपको प्रॉफिट भी होगा। सिर्फ आपको क्या है, आपको लॉसेस छोटा रखना है, प्रॉफिट बड़ा रखना है। ओके। धीरे 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 जैसे आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते जाओगे, आप ट्रेड लेते जाओगे, आपको खुद ब खुद समझ जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है। तो आपने समझा, मार्केट का बाइंग का प्रोबेबिलिटी होता है 33% और सेलिंग का प्रोबेबिलिटी होता है 66%। फिलहाल के लिए सेलिंग को हम रखते हैं बाजू में और हम फिर से आते हैं बाइंग पे। तो आप समझ गए सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस क्या है। बहुत डिफरेंस है। सिर्फ उसमें और सेलिंग में जो एक ड्रॉबैक है, आपको अभी ऐसा लगेगा जैसे कि सेलिंग का 66% प्रोबेबिलिटी है यार, ये तो बहुत अच्छा है, हमें डबल बेनिफिट मिलता है ऑप्शन बाइंग से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। सेलिंग का एक ड्रॉबैक क्या है, सेलिंग का जो लॉस है वो है अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि हम उस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं, जो हम ओन ही नहीं करते। इसलिए अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन से बाहर गया तो मार्केट कितना भी जा सकता है। अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, अब चल रहा है कॉल का जो प्रीमियम था, या पुट कॉल का प्रीमियम ले लेते हैं, चल रहा था कितना, 410। ओके, सी 410 चल रहा है बराबर, 41,500 का कॉल। अब हम इस कॉल को शॉर्ट करेंगे
तो ये थर्सडे तक मैक्स टू मैक्स प्रीमियम हो जाएगा 0.05 डीके की वजह से। अगर मार्केट साइडवेज रहा वो 41,500 के रेंज में या 41,500 के नीचे रहा तो थर्सडे तक ये गारंटी 0.05 हो जाएगा और हम 410 पॉइंट्स इसमें अर्न करेंगे। बट अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है तो इसका नो लिमिट है। इट कैन ऑल्सो क्रॉस 1000, उससे हमारा लॉस अनलिमिटेड है। इट कैन गो टिल 1500, 1800, इन्फिनिटी। ऑप्शन में यही है, ऑप्शन में बहुत वॉलेटिलिटी होती है और वो ऑप्शन का प्रीमियम कहाँ तक जा सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसका जो ड्रॉबैक है, इसमें लॉसेस है अनलिमिटेड। वही अगर हम बाइंग करेंगे तो बाइंग में हम बाय कर रहे हैं 410 पे कॉल ऑप्शन, राइट। अब इसका ये अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 410 हो जाएगा 0.05। मतलब आपने जो 10 के इन्वेस्ट किया था वो हो जाएगा 0 रुपीज़। गॉट इट? क्योंकि हमने बाय किया है, वी ओन दैट पोजीशन, वी ओन दैट स्टॉक। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 10 के आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इससे तो नीचे। मगर अगर ये 410 कितना भी ऊपर गया, जैसे मैंने आपको बोला 1500, 1800, लिमिट नहीं है, उतना हमें प्रॉफिट होते जाएगा। बाइंग का जो प्रॉफिट है वो होता है अनलिमिटेड और जो सेलिंग का जो लॉस होता है वो होता है अनलिमिटेड। आप डिफरेंस समझ गए? आप अगर नहीं समझे तो आप फिर से पीछे जाइए और फिर से मैंने जो जो कहा उसको फिर से एक बार सुनिए। तो फिलहाल के लिए आपको ये मैंने डिफरेंसेस समझा दिया ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में। अब हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे। ओके, तो ऑप्शन बाइंग में अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे। सपोज मार्केट अभी ओपन हुआ 41,500 पे। अब 9:15 को मार्केट ओपन होता है, चलो 41,600 ले लेते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल मार्केट ओपन होता है 9:15 को। 9:15 से 9:30 तक बहुत मार्केट वॉलेटाइल होता है। अब आप थोड़ा रुकेंगे, 9:30 हुआ। अब सपोज 41,600 पे एक कैंडल ने दिया क्लोज। जैसे क्लोज दिया, हमें लग रहा है अब मार्केट ने 41,600 को ब्रेकआउट दे दिया है, मार्केट ने ऊपर क्लोज हुआ। अब यहाँ पे बाय करेंगे हम 41,600 का कॉल और जो हमारा टारगेट रहेगा वहाँ तक हम जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे इसमें, हम करेंगे 41,600 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, हम जाएंगे उस पर बाय करेंगे। क्वांटिटी हमारा ऑलरेडी आ गया, एक लॉट। प्रोडक्ट इंट्राडे, टाइप मार्केट, एंड उसको अप्रॉक्स मार्जिन लग रहा है 9,500 और उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके, सिंपल। अब मैं इसमें आपको बताया था इसका एक्सपायरी होता है वीकली, 4 वीक्स होते हैं मंथ में, राइट। तो हर वीकली एक एक्सपायरी होता है जो थर्सडे को होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, और एक मंथली एक्सपायरी होता है लास्ट में। तो अगर आप पूछोगे कि हम ये वीक का क्यों ले, हम थोड़ा और आगे की वीक का लेते, तो सपोज़ हम, मैं आपको दोनों इनका एग्जांपल दिखाता हूँ। हम 9 फेब करंट वीक है, राइट, थर्सडे का एक्सपायरी, हम उसको लेंगे 41,600 कॉल। अब सेकंड एक्सपायरी इसका बाद का एक्सपायरी कब है, 16 फेब का, जो अगला का अगला थर्सडे। हम आप बोलोगे तभी का लेते हैं, ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। सी, तभी का भी मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट किया। अब मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ। ये 9 फेब का आप प्रीमियम देखिए आता है 364, आपको मार्जिन लग रहा है 9,115।
अगर उसके बाद का आप लोगे 16 फेब का, उसका प्रीमियम देखिए चल रहा है 600, उसके लिए आपको मार्जिन लगेगा 15,000। तो जितना दूर का आप स्ट्राइक प्राइस लोगे, स्ट्राइक प्राइस सॉरी, जितने दूर का आप एक्सपायरी लोगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। ओके, सिंपल। तो हम एक ही प्रीफर करेंगे, जो आने वाला एक्सपायरी है उसी का कॉल खरीदेंगे। तो जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाया 41,600 का कॉल, 41,600 का स्ट्राइक प्राइस क्रॉस किया, हम जाएंगे उसको बाय करेंगे। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हम एग्जीक्यूट करेंगे और इजी हमारा ट्रेड हो गया स्टार्ट। ओके, सिंपल, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। तो मैंने आपको इसमें बता दिया ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इनका मीनिंग क्या होता है, ये कैसा एग्जीक्यूट होता है, इसमें कितना मार्जिन लगता है, और फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हमने बाइंग पे कौन सा ट्रेड कैसा एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, एटीएम पे ही लेंगे, और हमें कितना अप्रॉक्स मार्जिन लगेगा। और इनिशियली यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ अमाउंट ऑफ 20,000। मैंने अपने इनिशियल स्टेज में जब मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया था तब आई स्टार्टेड विथ 40,000। आप स्टार्ट कर सकते हो 20,000 से। ओके, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर भी आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मगर आप अगर कमेंट्स में आप आपका कन्फ्यूजन या क्वेरी पूछोगे, मैं वहाँ पे ही आंसर दूंगा, तो आपके साथ में और भी लोगों का क्वेरी सॉल्व होगा। सो इट वुड बी बेटर कि आप कमेंट सेक्शन में ही क्वेरीज पूछिए, ओके, rather than going here and there and asking me in private। अगर आप पब्लिकली पूछोगे तो आपके साथ और 10 पब्लिक का क्वेरी सॉल्व होगा। कूल। अब मैंने आपका ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक, कि आप स्टार्ट से लेके चार्ट देख के, स्ट्राइक प्राइजेस देख के, एटीएम ऑप्शन देख के, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेडिंग चल रहा है वो देखेंगे, मतलब मार्केट चालू है उसमें हम ऑप्शन बाइंग में एक लॉट जाएंगे, हमें मार्केट लग रहा है ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, तो हाउ विल वी एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर विथ इजी टेक्निक, राइट। आपको सब क्लियर कर दिया है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा साइकोलॉजी पे वर्क कैसा करना है, आपको इमोशंस कंट्रोल कैसा करना है, आपको साइकोलॉजी को मेंटेन कैसा करना है, आपको क्यों ग्रीड नहीं करना है, आपका फियर क्यों दूर रहना चाहिए और कैसा रहना चाहिए, इस पे आप काम कैसे करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही मुझे आप सपोर्ट करते रहिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। मैं आपको ऐसे ही नॉलेज प्रोवाइड करते रहूँगा और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके, और आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, अगर उन्हें भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो उन्हें भी आप शेयर करके आप ये नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।